अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं गया था, जुम्मा पढ़ के आ रहा हूँ यहाँ मस्जिद में। तो मैं सोच रहा था कि वही यानी पहले भी मैं यहाँ 7 साल रहा, अब भी 1 साल, यानी मुझे हसरत है कोई ऐसी मस्जिद देखने की जहाँ मैं जाऊँ और जहाँ जो वक्त लिखा हो कि इतने बजे जमात खड़ी हो जाती है वो उसी वक्त पे खड़ी भी हो जाए। यानी जो इबादत का टाइम बता दिया गया है वहाँ पे वक्त की पाबंदी हो जाए, ऐसी मस्जिद को मुझे मिली नहीं। मेरी ज़ाहिर है कि कमी रही होगी कि यहाँ भी मतलब मामला मैं यही सोच रहा था कि अगर आप किसी को मतलब इनवाइट करें कि चलो यार चलें आके देखें, आपको मस्जिद दिखाते हैं, जैसे हम चर्च घूमने के लिए जाते हैं, तो अगर इबादत के वक्त ले जाएं किसी गोरे को तो वो पहला सवाल ये पूछेगा कि आप लोग तो बेसिकली अपना जो टाइम जो आपने जमात का किया होता है, आप तो अपनी इबादत पे टाइम 10 मिनट 12 मिनट लेट को बात ही नहीं है, मतलब ये कोई चीज़ ही नहीं है। और हर दफ़ा जमात में ख़ास तौर पे जुम्मे को वो एक इमाम साहब को या जो नमाज़ पढ़ाने वाले होते हैं उनको ये ऐलान करना ही पड़ता है कि ये यहाँ पे बाहर वो गाड़ी एक खड़ी हुई है जिसने रास्ता रोका हुआ, या सड़क का या मस्जिद का या साथ वाली बिल्डिंग का, तो वो जो है गाड़ी अगर आपने हटाई नहीं तो हम जमात नहीं खड़ी करेंगे। और फिर वो 10-10 8-8 मिनट इस चक्कर में लेट होती है कि वो जो बैठा होता है जिसकी गाड़ी खड़ी है वो कुगू बन के बैठा होता है कि बस एक दफ़ा नमाज़ हो जाए तो मैं बाहर जाके फिर गाड़ी लेके चला जाऊँ। जब उसको ये धमकी होती है कि नमाज नहीं खड़ी होगी, फिर एक उठेगा बीच में शुरली, वो उठ के जा रहा है जी बाहर, गाड़ी उसने खड़ी की हुई थी। ये सिर्फ हम नहीं है, मतलब ये कि ये वो अफ्रीकन मुस्लिम्स भी हैं। तो हम बेसिकली हमारा जो किरदार है ना बस वो ऐसा ही है। और अभी जनरल तारिक का जो लेटर गेट हुकूमत अनाउंस कर रही है चंद घंटों की कि हम ये कमीशन बनाएंगे और जनरल तारिक होगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि अमेरिका ने क्या साजिश की है। जनरल तारिक की, अब जनरल तारिक का नाम आ रहा है जी कि अमेरिका, ये रिटायर्ड माशाल्लाह बड़े अंकल आंटियाँ, इनकी बड़ी, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। इनका अपना दामाद अमरीकी गोरा है और इन्होंने एजाज़ात लिए हुए अमरीकी फ़ौज से, वहीं की ट्रेनिंग है, वही पीर है, वहीं आधी से ज़्यादा फैमिली अमेरिकन है और ये प्रोब करेंगे। वो सोशल मीडिया पे जूते पड़ने शुरू हुए, ताड़ ताड़ ताड़, पहला जूता अब सारा हमने मारा। तो उसका फिर नतीजा ये हुआ कि अब उसने माजरत की है जनरल तारिक ने कि नहीं जी मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। कोई झूठ सा झूठ है यार। एक ही, यानी पहले भी मैं बता रहा था ना, एक ही तरफ पूरी कौम को पागल बनाया हुआ है कि अमेरिका मेरे खिलाफ है, अमेरिका मेरे खिलाफ है, दूसरी तरफ से अपने थिंक टैंकों को कहा हुआ है कि मेरी पोजीशन बनाओ ताकि मुझे वो कबूल कर लें। उस आदमी को बना रहा है एक फर्जी साजिश का, जिस आदमी की अपनी फैमिली जो है वो अमेरिकन है। मतलब ये हमारे झूठ हैं। अब ड्रामा इंडस्ट्री देखें, शो बिजनेस का मामला ये है जी कि वो अब इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारा तो वज़ीर आज़म इमरान खान ही है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की हालत क्या है? मैंने ड्रामा पे रिव्यूज़ करने शुरू किए, आप गवाह हैं। वो एक ड्रामा पाकिस्तानी जो मैंने वो 2 एपिसोड देखकर अभी तक मैं उसका एक ही व्लॉग कर पाया हूँ, आगे मुझे वो देखने की ड्रामा हिम्मत ही नहीं है। इट इज़ पेनफुली डिस्टेस्टफुल, इट इज़ पेनफुली कहना चाहिए चीप। मतलब है कि शौरी तौर पे, मतलब एक बनो, यानी ये वो ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। 40 साल से जो मुल्क जहाँ पे जंग है, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी, जंग चल रही है, ठीक है जी। पहले वो अफ़गानिस्तान वाला जहाज़, उसके बाद दहशतगर्दी। दुनिया में जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर्स इस तरह की जो वॉर, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, वहाँ वो जाके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, रहते हैं जाके, क्योंकि जो ह्यूमन स्टोरीज वहाँ बन रही होती हैं एक वॉर लाइक सिचुएशन में, ऐसी ऐसी ट्रेजेडी होती है और ऐसे ऐसे फिर लोगों के यानी ट्विस्ट एंड टर्न्स उनकी लाइफ में, कौन कहाँ से कहाँ गया, कौन कहाँ था, क्या हुआ। मतलब ह्यूमन स्टोरीज आपको जंग के इलाके में नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? वॉर लाइक सिचुएशन है। एक इनको अनगिनत दास्तानें वहाँ फैली हुई हैं, एक स्क्रिप्ट इनको वहाँ से नहीं मिला। अच्छा, लापता होते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये लापता अफराद, गुमशुदा अफराद। एक ड्रामा लापता अफराद के ऊपर इनकी कभी दिलचस्पी नहीं रही कि ये उसकी एक ह्यूमन साइड दिखाएं और बताएं कि वो जो लोग जिनको उठाया जाता है फिर उनके साथ क्या होती है। यानी कुछ पॉलिटिकल थ्रिलर, मतलब अमेरिका में बहुत खूबसूरत बनते हैं, इंग्लैंड में बनते हैं। ये जो है आपकी पॉलिटिकल थ्रिलर बड़े बड़े कमाल के, मतलब हाउस ऑफ कार्ड्स क्या था भाई, पूरा नेटफ्लिक्स जो छोटी सी, उसको उठा के मीडिया जाइंट एक शो ने बना दिया हाउस ऑफ कार्ड्स, जो कि एक्चुअली बीबीसी का 1992 का हाउस ऑफ कार्ड्स है। अच्छा, इस तरह से इन्होंने को मज़ाहिया ऐसा, मतलब यहाँ पे तो यस मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर 80s का वो बुक है बेसिकली सीखने के लिए, किसी के भी लिए। आप हंसते भी रहें और आपको सीखते भी रहेंगे कि हाउ द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट वर्क्स।
एक इनके क्रेडिट पे हमारे शो बिजनेस की ड्रामा इंडस्ट्री पे एक इनके पास ऐसा शो नहीं है, एक ड्रामा नहीं ये बना सके, एक सीरियल नहीं बना सके, पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं बना सके। इनकी जिंदगी, इनका शऊर बिस्तर से शुरू होता है। सारे इंसानी रिश्तों को ये बिस्तर पे खड़े होकर देखते हैं, बिस्तर पे खत्म हो जाता है। इससे आगे ना इनकी सोच है, बेडरूम से आगे इनका रोना पीटना भी यही है कि हमें आज़ादी नहीं मिलती, हमें आज़ादी नहीं मिलती। इनसे मजीद आज़ादी इनको अभी चाहिए। ईरानी ड्रामा पता नहीं कैसे अवार्ड भी ले आता है और उसको दुनिया में नाम भी होता है। इनका रोना ही सिर्फ ये है कि इनको मजीद आज़ादी, कपड़े उतारने दो, मजीद इनको जो है डिफरेंट पोजीशंस में शावर लेते हुए। अभी नहीं, इससे ज़्यादा क्या इनको चाहिए जो आज़ादी इनके पास है? कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी है? ससुर जो है वो बहू को उस तरह से गलाजत उन्होंने भर दी, रिश्तों का तकद्दुस उन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब है बीवी भाग रही है उसकी, उसकी आंटी भाग रही है, इश्क ममनू टाइप गलाजत गलाजत गलाजत। इस ड्रामा इंडस्ट्री, पूरी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, ये चमकते दमकते दूर से, ये इतने गलीज लोग हैं अंदर से। इनका काम इनके ड्रामों में नजर आ जाता है ना। इनके स्क्रिप्ट राइटर क्या हैं, इनके डायरेक्टर क्या हैं। एक्टर्स को तो चलो छोड़ ही दें, वो तो मतलब उसको जो भी कहेंगे वो करेगा, लेकिन एक्टर भी क्या है यार हमारे, क्या एक्टर है हमारे? कोई एक वर्ल्ड क्लास एक्टर हमने प्रोड्यूस किया ये पिछले 20 सालों में? कोई एक ऐसा एक्टर। इनकी सबसे बड़ी जो होती है ना छलांग कि हम इंडिया चले गए वहां पे काम, ये इनकी छलांग है। अब कहीं जाके नेटफ्लिक्स पे हुमायूं सईद को उन्होंने एक उस पे लिया है, जिस पर अगेन उसी के सारे साथियों को आग लगी हुई कि इसको क्यों ले लिया। हसद से भरे हुए लोग, छोटे छोटे बने। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म, मैं तो किसी को नहीं मानूंगा, मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान। ओ भाई, तू मान या ना मान, तूने जो ड्रामा इंडस्ट्री, तू अपना ड्रामा ना बनवा सका, आप अपना कोई स्क्रिप्ट ना दुनिया से बनवा सके। कोई एक ड्रामा आपका किसी इंटरनेशनल फेस्टिवल में कोई आज तक ऐसा नहीं है कि हमको चीनी मुझे मिलकर कहे कि जनाब आपका ड्रामा देख रहे हैं, चीनी ज़बान में डबो को चल रहा है। कोई अरबी नहीं आज तक मिला जिसने कहा हो कि अरबी ज़बान में आपका ड्रामा देख रहे हैं। कोई रूसी, कोई अंग्रेज, कोई जर्मन, कोई फ्रेंच, कोई इटालियन, दुनिया में कोई ईरानी भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि फारसी में देख रहे हैं। तो टर्किश भी नहीं मिला जिसने कहा जी पाकिस्तानी ड्रामा टर्किश ज़बान में हमारे यहाँ चल रहा है और बड़ा हिट हो गया। एक मुल्क नहीं है। ये इनकी जहालत है, कुएं के मेंढक, बेडरूम से शुरू बेडरूम पे खत्म। ये इनकी टोटल सोच है। निकले हुए सामने सियासी बयान देने के लिए, सियासत ये है, सियासत वो है। और सियासी ड्रामा तुमने कभी बनाया? को पता है होती क्या है? इनको ये इनमें से किसी एक्टर को, किसी राइटर को अजीब गरीब एक से एक स्कूटर रक्षा, बदतरीन शऊर रखने वाला आदमी इनका ड्रामा राइटर है यार। इस दीवारों पे इश्तिहार लिखने वाले मर्दाना कमजोरी के, वो इनके स्क्रिप्ट राइटर हैं। एक वो मतलब है, तो मेरा मतलब है कि ये झूठ जिस पे हम सारे के सारा खड़े हुए हैं ना। अब आप मिसाल के तौर पे, ये मैंने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूं आप भी इसको यानी देखें, पढ़ें। परवरदिगार साकिब निसार से ये जरूर पूछेगा कि तूने मेरे सबसे प्यारे रसूल के अलकाब किसको दे डाले, मेरे रसूल का नाम तूने किस कीमत पर बेचा। सादिक और अमीन कहा था ना साकिब निसार ने इमरान खान को। तेरा कलम न कांपा और तेरी जबान चलती रही, तू भूल गया कि तुझे मौत के बाद हिसाब देना है। साकिब निसार सोच तेरा क्या बनेगा, माफी मांग उस रब से और उसकी मखलूक से। ये जो गुजारिश मैंने की थी, ट्वीट किया था, ये है हमारा असल रवैया, यानी हमारा चेहरा जो है ना वो ये है। ये साकिब निसार, ये मदारी, इसने इमरान खान को कहा था ये सादिक और अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब इसको दे दिए थे। फिर आप कहते हैं यार हमारे माशरे में बरकत नहीं आती, को अल्लाह मेहरबान नहीं होता। और कहते हैं ये भी बड़े मजे की बात है कि अमेरिका के क्या अमेरिका छोड़ जाए जी हमें, अमेरिका हमारी जान नहीं छोड़ता। और यार ईंट उठा के ना पत्थर दो अपने सर पे मारो ऐसे। अमेरिका ने छोड़ दी है तुम्हारी जान। अमेरिका वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन यू। आप गए थे अमेरिका के पास अपना मदद मांगने के लिए। शुरुआत मैं अपने हिस्ट्री से पहले भी लोगों को बता चुका हूं, 1944 से मतलब कायदे आजम मुकदमा लड़ रहे हैं। नाम बता दिया आपको, विलियम फिलिप्स उसका नाम था। अभी भी अमेरिका चला गया ना अफगानिस्तान से, नहीं आ रहा वो वापस। आपने कौन सी कोशिश है जो नहीं कर डाली? चीन के पास गए भीख मांगते हुए, टर्की के पास गए, सऊदीया के पास गए, मलेशिया के पास गए, नहीं पैसा दे रहे वो ठुड्डे मार रहे हैं, रूस के पास गए। जब नहीं दुनिया में कोई लिफ्ट करा रहा
तो फिर आप वापस जा रहे हैं ना अमेरिका के पास। रज़ाक दाऊद ने आते साथ ही क्या किया था? अमेरिका कब आप में इंटरेस्टेड है? वो नहीं है इंटरेस्टेड। अब वो अफगानिस्तान से छोड़ के चले गए हैं, वो मतलब ठीक है, आप अपनी गुजारिश अपने आप को संभालो। पैसा मांगना है, दूसरे से मांगना है, खुद कमाना नहीं। या तो ये ना कि अपनी को बड़ी मार्केट है, वाइबल वाइब्रेंट इंडस्ट्री चल रही है, दबादब इंटेलिजेंस आ रही है, नए नए ऐप्स आ रहे हैं दुनिया। या तो ये है ना कि वो अमेरिका कोई इंटरेस्टेड हो आप में, क्यों हो वो इंटरेस्टेड? खुद यानी पॉलिसी ये है कि मैंने आपसे झूठ बोला, आपने मुझसे झूठ बोला, हम दोनों ने मिलकर झूठ बोला और समझा ये कि सारी दुनिया हमारे झूठ को सच मान ले। क्यों माने? फिर वही अमेरिका हमारी जान छोड़ दी हुई है उसने। वीजा देता है वो आपको, आके वो कहते तो ये कौन सा कल्चरल प्रोग्राम शुरू करा दिया अमेरिका ने जो आपकी जान वो नहीं छोड़ा, आप उसकी जान नहीं छोड़े। हिम्मत है, पैरों पे खड़े हो, मत मांगे उससे पैसा। आईएमएफ के पास, आईएमएफ आया था, पैसा ले लो। वर्ल्ड बैंक आता है, पैसा ले लो। आप जाते हैं, हम जाते हैं, मदद भी लेनी है, पैसा भी लेना है, गाली भी देनी है और कहना है वो हमारी जान नहीं छोड़ता। यार जी पागलपन है। तो बस फिर इस तरह का जो हौच पौच किस्म का सोसाइटी है, वहां पे जो पावर प्लेयर है वो इस तरह की फिर गेमें खेलते हैं। वो जनरल तारिक होंगे, फिर अमरीकी एक साजिश का वो होगा, और जनरल तारिक जो है वो बाद में पता चलेगा वो तो अपना दामाद ही उनका अमरीकी। यार वैसे हाउ फिल्थी इज दैट। एनीवे, चलें जी, व्लॉग अब ज़रा अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए। तो एक तो मैं एक शेर जो है ना, कुछ बात बहुत अच्छे लग जाते हैं। तो ये आज किसी का शेर है जो बड़ी एक हसीन पिक्चर के साथ मुझे मिला, जो मैंने तो मैं आपके साथ भी ये शेयर करता हूँ। पहले तो ये शेर सुनिए और उसके साथ ये शेर सुनिए और ये देखिए तस्वीर। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है, जाने वाले दिखाई देते हैं। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है, जाने वाले दिखाई देते हैं। क्या खूबसूरत ख्याल है और क्या तस्वीर इसने जिसने भी लगाई है, क्या खूबसूरत आर्टिस्ट है। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे यूसुफ अब्राहम, और बड़े नफीस आदमी हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है कि वो अल्फाज को दुरुस्त करते हैं। यानी वो अपनी एक बनाते हैं व्लॉग और उसमें वो अल्फाज को, यानी उर्दू के वो अल्फाज जो हम गलत बोलते हैं, अब बच्चों को क्या सिखाएंगे अगर खुद ही बोलने नहीं आते। तो मैंने उनसे वो सुनते हुए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अल्फाज ज़रूर कभी कभी बता दिया करूं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है जो हम बोलते हैं अमन। अमन, अमन नहीं होता, ये होता है अमन। अमन गलत, गलत होता है, गलत नहीं होता। यानी जब हम कहते हैं ना गलत, तो ये गलत है, लफ्ज़ है गलत। जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना गोशत, गोशत नहीं होता, गोश्त होता है, गोश्त। तो वैसे ही अमन नहीं होता, अमन होता है। जैसे आप अक्सर ये न्यूज़ एंकर्स को देखते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत ही कहेंगे वफद, वफद, वफद आ गया, वफद। वो वफद नहीं होता, वफ्त होता है, वफ्त। तो वफ्त, अमन और गलत, ये तीन अल्फाज आज के लिए मैंने इस व्लॉग के लिए रखे थे। आगे इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए। एक दूसरे से ही आदमी सीखता है। मैं जहाँ गलत बोलूँ आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और इस तरह से मैं अपनी कोशिश करता रहूँ। चलिए जी, फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे, तमाम पाकिस्तान के हमसायों को, दुनिया भर को, बरतानिया को, यूरोप, अमेरिका, सबको आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।